कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहे तब सपना देख सकते हैं और मेहनत करके उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस आपके भीतर लगन होनी चाहिए। उस फार्मूला को अपनाकर दुनिया में बहुत से लोगों ने सफलता हासिल की है। 15 साल की उम्र में श्रवण और संजय कुमारन ने अपने दम पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करके इसे प्रमाणित कर दिया है। कैसे, आइए जानते हैं। अच्छे ढंग से काढ़े हुए बाल, करीने से पहने हुए शर्ट पैंट, पैरों में साफ पॉलिश किए हुए जूते और कोट पहने हुए ये बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे वक्त से पहले ही बड़े हो गए। बड़े लगे भी क्यों ना, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जो काम किया है। इन दोनों बच्चों का नाम श्रवण कुमारन और संजय कुमारन है। श्रवण संजय से उम्र में 2 साल बड़े हैं। दोनों बच्चों का जन्म चेन्नई में हुआ। शुरुआत में आम बच्चों की तरह इन्होंने पढ़ाई की। इनके पिता कुमारन सुरेंद्रन कांगनी जेंट सॉफ्टवेयर कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। वहीं इनकी माता ज्योति लक्ष्मी एक भूतपूर्व पत्रकार भी रह चुकी है। इन्हीं दोनों ने इन बच्चों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित किया। इनके पिता ने इनसे कहा, स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना और फिर नौकरी करना मध्यवर्गीय सपने हैं। तुम लोग कुछ अलग सोचो और कुछ बड़ा करो। अपने पिता की यही बात इन दोनों बच्चों के दिलो दिमाग में गहरे तरीके से बैठ गई। बस फिर क्या था, दोनों का मन कुछ अलग करने को छटपटाने लगा। इसी बीच इन्हें एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के बारे में पता चला। दोनों उनसे खासा प्रभावित हुए। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि वह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करेंगे। इन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो इनके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों को हर संभव मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपने पिता से कहकर इस क्षेत्र से जुड़ी किताबें मंगाई। वे स्कूल जाते और फिर खाली समय में किताबें पढ़ते। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में दोनों ने अपने मतलब का ज्ञान हासिल कर लिया। यह सन 2012 के आसपास का वक्त था जब दोनों ने मिलकर गो डायमेंशन नाम की कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी को बनाने के साथ दोनों भारत के सबसे युवा बिजनेसमैन बन गए। इस समय श्रवण 13 साल के और संजय केवल 11 साल के थे। उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन कैच मी कॉप नाम की बनाई। यह एप्लीकेशन भागते हुए अपराधियों को खोजने में मदद करती थी। वो कहते हैं ना कि हर एक सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। ये दोनों भाई भी इस कहावत से अछूते नहीं रहे। पहली ऐप बनाने के लिए इन्हें 150 बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर अंत में सफलता मिल ही गई। पहली ऐप बनाने के बाद दोनों रुके नहीं। उन्हें मालूम था कि उन्हें अभी बहुत आगे जाना है। उन्हें उनके पिता पूरी मदद देते रहे। उन्हें जब भी किसी उपकरण की ज़रूरत होती उनके पिता उसे तुरंत लाकर दे देते। इस प्रकार पिता की मदद से दोनों का कारवां आगे बढ़ता गया। इसी बीच इन्होंने बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक ऐसी ऐप बनाई जिसके प्रयोग से एक ही समय में करीब 9 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन किया जा सकता है। इसके लिए इनकी बहुत सराहना हुई। इसके साथ ही दोनों ने कुछ गेम ऐप भी बनाई हैं। इन दोनों ने एप्पल और एंड्रॉयड दोनों स्टोर्स के लिए ऐप्स का निर्माण किया है। इतनी कम उम्र में इतना कर लेने के बाद जाहिर है कि दोनों का बहुत नाम हुआ होगा। चारों तरफ लोग इनके बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी दोनों के पैर जमीन पर बने रहे। दोनों ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि समाज में लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और फिर इन्होंने निर्णय लिया कि अपनी कमाई का 15% हिस्सा गरीब बच्चों की भलाई में लगाएंगे। आपको बता दें, अब तक इन दोनों ने मिलकर 12 ऐप डेवलप किए हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इन दोनों ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुछ करने का निर्णय लिया तो उन्होंने उस क्षेत्र का सारा ज्ञान बिना किसी अध्यापक के सहारा लिए खुद ही अर्जित किया। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों से बात करने पर लगता है कि यह दोनों किसी एक जगह रुकना ही नहीं चाहते। अभी इनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में दुनिया के आधे स्मार्टफोन उपयोगकर्ता इनकी बनाई हुई ऐप्स का प्रयोग करें। खैर, सपना कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको श्रवण और संजय कुमारन की यह सक्सेसफुल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।